May I come in, sir? Come in. Sir, good morning, sir. Good afternoon. Have your seat, Sawan. Thank you, sir. Comfortable? Your Yes, preferred language is Hindi or English? Sir, हिंदी. हिंदी में आप बातचीत करना चाहते हैं? जी सर. सावन, देखिए अभी कोरोना बीमारी से बच के रहना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए जो प्रोटोकॉल है उसका हम लोग भी पालन कर रहे हैं दृढ़तापूर्वक। इसलिए सब लोग मास्क पहने हुए हैं और आपकी कुर्सी को भी सुरक्षित दूरी पे रखा गया है। अगर आप में कोविड का कोई लक्षण नहीं है तो आप भी मास्क खोल सकते हैं। जी सर. वैक्सीन ले लिया है? जी सर. दोनों डोज? नहीं सर, अभी एक डोज लिया है। ठीक है, अपनी जातीय संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सावन है। मैं बिहार के मधुबनी जिले का निवासी हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2015 में, और 2016 से मैं HVAC फील्ड में काम कर रहा हूँ। 2016 से आप नौकरी कर रहे हैं? 16 से सर. किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं आप? सर, प्राइवेट कंपनी है सर. क्या नाम? जो कॉनेयर. कॉनेयर? जी सर. अच्छा, तो क्या काम है इनका? सर, ये बेसिकली HVAC फील्ड में इनका प्रोजेक्ट है, और ये कंट्रोलिंग डिवाइसेस बनाते हैं। अच्छा जी. तो इनका टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन किसी फॉरेन कंपनी से है, अपनी टेक्नोलॉजी है? नो सर, इनका खुद का अपना है। तो R&D डिपार्टमेंट अपना है इनका? जी सर. अच्छा, तो R&D डिपार्टमेंट, कितनी पुरानी कंपनी है ये? सर, ये 1996 में ही स्टैब्लिश हुई थी। देन इन्होंने जो इनका पहले काम मैनुअली था, देन 2015 के बाद इन्होंने ऑटोमेशन में ही आगे बढ़े HVAC में ही। अच्छा, तो आप 5 साल से इसमें काम कर रहे हैं, काम से खुश नहीं हैं? नहीं सर, खुश तो हैं सर, बट हम चाहते हैं सर कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। और जो और सेकंड चीज़ ये है कि इस काम में ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें क्या है कि हम जनता से जुड़ करके जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके व्यक्तित्व में वो गुण हैं जो कि जन समस्याओं का समाधान कर सकें? क्या क्या गुण हैं आपके व्यक्तित्व में जो प्रशासक में होने चाहिए? सर, लीडरशिप क्वालिटी है, कॉन्फिडेंट हूँ, टाइम बाउंड हूँ, लोगों की सुनता हूँ और उनके सोल्यूशन भी देने का मैं प्रयास करता हूँ। जी. मधुबनी से आप आते हैं? जी. मधुबनी का नाम मधुबनी क्यों है? सर, इसके पीछे सर बहुत थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खी का बहुत जनसंख्या थी। मधु का शहद होता है, मधु को हिंदी में शहद बोलते हैं, तो सर शहद यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ करता था, तो इसीलिए इसको मधुबनी कहा गया। दूसरा चीज़ थ्योरी ये है कि बोलते हैं कि यहाँ की जो भाषा है मैथिली भाषा जो है वो बहुत ही मधुर होती है, तो इसलिए भी मधुर वाणी से मधुबनी बन गया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके डैफ में कि आपने 10th और 12th की पढ़ाई दिल्ली से की है। जी सर. आप रहने वाले मधुबनी बिहार के हैं? जी. तो दिल्ली में क्यों आपने पढ़ाई की है? सर, हमारे फादर जो हैं हरियाणा में काम करते हैं, तो दिल्ली के आउटर एरिया में ही हम लोग रहते हैं, जहाँ से फिर इंजीनियरिंग करने के लिए आप पटना चले गए, फिर आसपास में कहीं से क्यों इंजीनियरिंग नहीं की? जी सर, इसके लिए सर कारण ये है कि 12th के बाद एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ बिहार गया, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि हम लोग ये तैयारी करते हैं IIT JEE की, तो सर किसी कारणवश मेरा उसमें नहीं हो पाया, तो फिर हमने सोचा कि हम बिहार में ही एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है सावन, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और ऑप्शनल भी वही रखा है। जी ये सर. बहुत अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि आपकी पर्सनालिटी में एक डिसिसिवनेस है। आपने यूजुअली लोग नहीं रखते इंजीनियरिंग करके। तो पंखा जो होता है उसमें किस तरह के मोटर होते हैं, किस तरह के मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? सर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है या डबल फेज होता है, कैसा होता है? सर, होता तो सर सिंगल फेज ही है, लेकिन सिंगल फेज पे पंखा काम करेगा नहीं। उसको हम फेज को स्प्लिट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जो कि उसका फेज को सिंगल फेज को एक और फेज 2 फेज बनाता है, और एक हमें RMF जनरेट करता है, जिस कारण पंखा चलता है। RMF क्या होता है? सर, RMF का फुल फॉर्म है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जनरेटर का नाम सुना है आपने? जी सर. पढ़ा भी होगा। जी सर. जब हम जनरेटर चलाते हैं तो आसपास उसके वो कितने डिग्री टेम्परेचर को इन्हेंस करता है, कितना बढ़ाता है टेम्परेचर? सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी। अच्छा, ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है।
डीसी मोटर क्या होता है? सर डीसी मोटर वर्क ऑन द डीसी सप्लाई। ओके। जी, ये इनपुट में डीसी वोल्टेज लेता है और आउटपुट में मैकेनिकली। अगर मान लीजिए एसी शॉक लग जाए, वो ज़्यादा डेंजरस है या डीसी शॉक? सर वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज करंट का लेवल क्या है। अगर सेम वोल्टेज का एसी हो डीसी हो, फॉर एग्जांपल 240 वोल्ट, डीसी में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कुछ, ऐसा पढ़ा है आपने? डीसी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। सर अगर वोल्टेज लेवल उसका 240 के आसपास है, जैसे सिंगल फेज है हमारे घर में होता है, तो सर इट इज़ मोर डेंजरस देन एसी। ओके। ट्यूब लाइट्स जो जल रही हैं, इसमें सावन बताइए कि इसमें क्या मैकेनिज्म है, कैसे ऑपरेट करता है? सर हाउ इसके ट्यूब लाइट ऑपरेट्स? आपकी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग है, तो आपको जानना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। जी सर, बट आई एम अनेबल टू रिकॉल नाउ। चलिए कोई बात नहीं है। एक अच्छे प्रशासक से हमारा आशय है कि नैतिक होना चाहिए। उसमें ऐसे कौन कौन से बेसिक एट्रीब्यूट्स या ट्रेट्स आप देखते हैं? सर ही मस्ट बी अ गुड लीडर। ओके। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सके और खुद के साथ साथ अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चले। जो पब्लिक है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ दी गई हैं अवेलेबल, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सावन मैं कुछ स्पेसिफिक जवाब का मतलब एस्पिरेशन लेके बैठा हूँ, है ना। एवरीवन नोज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी अ लीडर, शुड बी अ मोरल बूस्टर, शुड बी अ मोटिवेटर, शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। ये सब ठीक है, एग्जीक्यूटर भी होगा वो पॉलिसीज़ का। एथिकल कुछ चीज़ें हमें बताइए, एथिकल वैल्यूज से गाइडेड, लाइक इंटीग्रिटी, जी इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, लाइक दिस। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके नज़र में इम्पॉर्टेंट हैं। सर उसको जो भी काम दिया जाए वो उसको अच्छी तरीके से करे सर। डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस मान लेते हैं। चलिए एक हमने ले लिया आपके तरफ से डेडिकेशन, और दूसरा सर वो अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ते हुए जो इम्पार्शियल हो या फिर उसमें सेल्फलेसनेस होना चाहिए। आप शायद ये कहना चाहिए, ठीक। और तीसरा मैं नोट कर रहा हूँ बिल्कुल आपकी बातों पर जी। और बताइए, आपने कहा डेडिकेशन, सेल्फलेसनेस, और तीसरी? सर उसमें कमिटमेंट होना चाहिए। तो डेडिकेशन में ऐसे भाव कमिटमेंट वाले तो छुपे हुए हैं, कुछ और तीसरा? सर चलिए कोई बात नहीं है। बिहार की कौन कौन सी समस्याएं आपको लगती हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के सामने और चीफ सेक्रेटरी के सामने भी? जी सर, मैं सबसे पहले जो है जो गवर्नमेंट का ध्यान जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही एम्फेसिस करूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा। अच्छा, आपको मान लीजिए ऑप्शन हो डीजीपी बनने का बिहार का या चीफ सेक्रेटरी बनने का, तो क्या बनेंगे आप? चीफ सेक्रेटरी, अगर इन दोनों में से चुना जाए। चीफ सेक्रेटरी? जी सर। चीफ सेक्रेटरी की कुछ भूमिकाएं बताइए। सर जहाँ तक सर जो लिमिटेड जानकारी मेरे पास है कि चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट जो सरकार, राज्य सरकार है उसके और जो एग्जीक्यूटिव जो नीचे हैं अधिकारी हैं उनके बीच का सर एक मीडियम ठीक है। चीफ सेक्रेटरी इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, दैट्स ऑल। उसके साथ साथ वो जो भी नीचे काम हो रहा है, जो भी ऑफिसर लोग नीचे काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक जो है सरकार तक देता है। ठीक है जी। मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन है? हु इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर? सर चीफ सेक्रेटरी होता है सर। चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? सर जनरली देखा जाता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS होते हैं। नहीं, वो तो होते हैं, डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? जैसे बिहार में डिपार्टमेंट है ना, जैसे फॉरेस्ट का है, पंचायती राज का विभाग है, ऐसा ही वो किस विभाग से रिलेटेड है? सर मुझे जानकारी नहीं। आपकी जो भर्ती निकली हुई है जिसमें आप एग्जाम दे रहे हैं, ये किस डिपार्टमेंट का एडवर्टीजमेंट है? आपने तो पढ़ा होगा, पहला लाइन ही होगा सामान्य प्रशासन विभाग। ये सामान्य प्रशासन विभाग में ही होता है। जी जी सर। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। थैंक यू। सावन जी सर। सावन, मैग्नेटिक फील्ड की भी आप बात कर रहे थे। जी सर। इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जी सर। सुना है ना आपने, कहीं पढ़ा होगा। तो इससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? क्यों इतनी चिंता हो रही है लोगों को? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा।
अच्छा, मैग्नेटिक जो ध्रुव होता है या चुंबकीय ध्रुव जिसको कहते हैं, और भौगोलिक ध्रुव होता है, ज्योग्राफिकल पोल जी सर। और मैग्नेटिक पोल, जी दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? सर जनरली सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है सर उसमें। तो फिर सेम कहाँ रह गया जब डिफरेंस हो गया तो? सर थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो है। अच्छा, मतलब बता नहीं पाएंगे आप? जी नहीं सर। अच्छा ठीक है। अभी आपकी मैं बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये बताइए कि आपने बताया कि डिसीजन मेकिंग आपकी एक स्ट्रेंथ है। एक बच्चा है, मान लीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए आप इस बात को कि आप कहीं और शादी करना चाह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कहीं और आपकी शादी करना चाह रहे हैं, और आप अपने पेरेंट्स से, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लगाव रखते हैं, आज तक आपने उनकी एक भी बात काटी नहीं है, और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सारे समझौते ख़त्म हो चुके हैं। सर ठीक, समझौते का मतलब कि अब समझने समझाने वाली कोई बात रही नहीं है। जी। आपके पेरेंट्स इस बात पे अड़े हैं कि आपको एक्स से ही शादी करनी है, और आपकी पूरी इच्छा है कि आप वाई से ही शादी करेंगे, आपने कमिटमेंट भी कर दिया है। क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में मैं अपने माता पिता से ही बात करूंगा। नहीं समझ रहे हैं वो सारी बात। अब बस ये है कि अगर तुमने वाई से किया तो मेरा मुंह देखोगे, इस तरह के भाव हैं उनके मन में। सर फिर मैं वाई से ही करूंगा सर, क्योंकि यहाँ पे किसी का लाइफ का सवाल है, और सर इट इज़ आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन मदर फादर की जो हमारे से एक्सपेक्टेशन है, वो किसी की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। माँ बाप को मरने के लिए छोड़ देंगे? सर मरने की बात यहाँ पे नहीं, है वो सर। कह रहे हैं ना कि अब अगर तुमने कर लिया तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, या कुंवारा रहना पसंद करेंगे? सर फिर तो सर यही ठीक है सर। तो फिर निर्णय कहाँ लिया आपने? निर्णय नहीं लिया ना आपने, तो सिचुएशन से आप भाग गए। सर यहाँ पे यह है कि हमने सर दोनों सर जगह जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे सर, कहीं एक जगह में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डिसीजन और सर ये होता किसी है। के लाइफ का सवाल है, तो सर इसमें रिस्क लेना सर सही नहीं है। तो क्या करेंगे इट इज़ आप? बेटर दैट आप कुंवारे रहिए। चलिए ठीक है। खैर, ये बताइए कि बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है ना? जी सर। कहाँ से, किस जिले से प्रवेश करती है? सर ये बक्सर से ही करती है प्रवेश। अच्छा, अगर बक्सर से आप गंगा नदी के किनारे किनारे चलें, जी। और कहाँ से निकलती है गंगा नदी? बिहार छोड़ती कहाँ पे है? सर ये भागलपुर छोड़ती है सर ये। ठीक है, तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक कुछ प्रमुख शहरों के नाम बताइए। जी सर, सबसे पहले सर जो बक्सर है, पटना आते हैं सर। बक्सर से पटना? जी सर। ठीक है। पटना आते हैं सर। पटना के बाद सर ये बेगूसराय भी डिस्ट्रिक्ट है, उसका शहर सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सर सॉरी सर, मैं गैस नहीं कर, मतलब याद नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। बिहार में शहर ही नहीं है? सर शहर तो है सर, लेकिन एग्जैक्टली जो है मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, सॉरी। अच्छा, बिहार में ऐसे कितने ज़िले हैं जिनके ज़िलों के नाम पर हेडक्वार्टर नहीं है? मतलब हेडक्वार्टर कहीं और है उनका, समझ रहे हैं बात आप? ज़िले का नाम कुछ और है और उनका मुख्यालय कहीं और है। सर मुझे कुछ का नाम पता है सर। हाँ बताइए। सर जैसे कि सारण का। कहाँ पे है? सर इनका छपरा में है। ठीक है। जी। सर वैशाली जिला का, सर इनका जो है हाजीपुर में है। ठीक है। थर्ड नंबर है सर भोजपुर जिला, सर इसका जो है आरा में है हेडक्वार्टर। वेरी गुड। और आई थिंक नालंदा है सर इसका, राजगीर में। वो उसके बारे में कंफर्म नहीं है? नहीं सर। पक्का? जी सर। अच्छा, बिहार की कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? इतिहास के अलावा, इतिहास का जिक्र मत करिएगा। जी। जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं कि एकदम ऐसा ही पूरे देश भर में होना चाहिए। सर जो वहाँ पे एक रिलीजियस हार्मोनी है हिंदू मुस्लिम के बीच। अच्छा, वैसा और कहीं नहीं है देश में? सर वैसा सर मुझे और जगह सर उतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ठीक। अगर पॉपुलेशन का देखा जाए हिसाब से। ठीक है। और दूसरा सर जो पीपल ऑफ बिहार सर वेरी कोऑपरेटिव वही है सर। वही हार्मनी और कॉर्पोरेशन लगभग एक ही है। ठीक है। और सर दे आर पोलाइट। अब आप उसी बात को घुमा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक है। और सर दे हैव डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। अच्छा जी। ठीक है। और दे आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अगर कोई बच्चा मान लीजिए बिहार का पिछले 8 साल से एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है और सिलेक्ट नहीं हो रहा है जी, तो उसको डेडिकेशन ऑफ वर्क मानेंगे या उसकी नाकामयाबी मानेंगे? क्या मानेंगे? सर इसको सर डेडिकेशन ही मानेंगे सर। नाकामयाबी तो सर सब कोई फेस करता है सर अपनी लाइफ में। अच्छा। एक ना एक बार तो, लेकिन फिर भी वो 8 साल से तैयारी कर रहा है सर, ये तो सर उसका डेडिकेशन माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि उसका लाइफ में कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसलिए तैयारी कर रहा है? सर नहीं सर। ठीक है सर। सावन। जी सर। सावन एक महीने का भी नाम है।
जी सर। किस कैलेंडर का महीना है ये? विक्रम संवत जो सर, विक्रम संवत का, ठीक है। हाँ, तो विक्रम संवत का पहला महीना कौन सा होता है? सर सॉरी सर, नहीं पता। विक्रम संवत के महीनों का नाम नहीं पता? नहीं सर, हिंदी का। अच्छा, भारत सरकार का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है? सर शक संवत जो है फॉलो करता है। शक संवत। शक संवत के पहले महीने का क्या नाम होता है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, संविधान पढ़ा होगा? जी सर। प्रस्तावना भी पढ़ी होगी? जी सर। याद है? सर थोड़ा बहुत याद है सर। थोड़ा बहुत सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु सामाजिक इंग्लिश में याद होती, इंग्लिश में भी सुना सकते हैं। जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सर सॉरी सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, संविधान में एक भाग 3 है जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। जी सर। ये मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं या गैर नागरिक व्यक्तियों के लिए भी हैं? सर कुछ तो सर गैर नागरिकों के लिए भी है सर, जैसे राइट टू लाइफ है। अच्छा। जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी उनके लिए है सर। है? जी सर। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? सर आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए हैं वो गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? जी सर। पक्का? जी सर। अच्छा, ये संविधान में एक विषय सहकारिता भी है। जी। किस भाग में उल्लेख है उसका? सर पार्ट 4 में सर, भाग 4 में। भाग 4 में? जी सर। सहकारिता डीपीएसपी में। उसके अलावा एक अलग से स्वतंत्र भाग है जो सिर्फ सहकारिता पर ही केंद्रित है। सर सॉरी सर, ध्यान यार। जानिए। अच्छा, बिहार के इतिहास का कौन सा काल सबसे गौरवमयी लगता है? प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल? सर प्राचीन काल सर। अच्छा, प्राचीन काल में 5 या 3 कम से कम ऐसी महिलाओं का नाम बताएं जो सार्वजनिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। सर मैं तो सर भी एक का नाम याद कर पा रहा हूँ। किसका? माँ सीता का। अच्छा, और सर एक और सर, गार्गी जी, एक ये कवित्री थी। तो कौन सी कविता लिखी है इन्होंने? सर इसके बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है। और जी सर, बस सॉरी सर। और पुरुषों का नाम याद है? पुरुषों में सर बिहार के सर हमारे सर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोका हैं। इसके अलावा सर जो गुप्त एम्पायर था ये पूरा, और ये पूरा सर मतलब है। अंपायर आदमी का नाम बताइए। सर हाँ सर, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, मैंने बताया सर बस ये। पुरुष इतने सारे महान हुए, महिलाएं कम ही महान क्यों हुई? सर बेसिकली हमारा जो सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें सर पुरुषों को ज़्यादा ही एम्फेसाइज करके दिखाया गया है। उनको कहा गया है कि पुरुष जो है वही प्रधान होता है पूरे परिवार का, समाज का और देश का। इस तरह से उनको पोर्ट्रेट किया जाता है। एक शासकों का वंश था सातवाहन वंश। जी। सुना है सातवाहन वंश? जी सर, जी सर। उसमें किसी शासक का नाम बता सकते हैं? हाल नाम के थे सर एक हाल थे। और? जी, मैं आई गेस। हाँ करिए। जी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। पुरुष के नाम से पहले माँ का नाम लगता था। जी। ये परंपरा बिहार में क्यों नहीं है? जी सर, बिहार में भी है सर। है? जी सर। पुरुष के नाम के पहले माँ का नाम लगा जी है। जी जी। जैसे एक उदाहरण बताइए। सर फॉर एग्जांपल सर, हम कभी भी किसी को प्रणाम करते हैं कुछ, तो हमारे इस तरफ सीताराम कहा जाता है। और भगवान का नाम में भी अगर भगवान भोलेनाथ की हमें आराधना करनी हो तो हम लोग गौरी शंकर जी, भगवान विष्णु को तो लक्ष्मी नारायण, इस तरीके से। अच्छा, तो इससे ये सिद्ध होता है कि महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। जी सर। तो आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति संतोषजनक है, ज़्यादा चिंता करने की बात? नहीं सर, चिंता करने की बात तो है सर, और इसके लिए सर बिहार सरकार काम भी कर रही है। क्या क्या काम कर रही है? सर जैसे कि 7 निश्चय प्रथम में जी महिलाओं को अधिकार, आरक्षित नौकरी का अधिकार दिया गया था, यानी कि 35% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब में इनको दिया गया था। ठीक है सावन, ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर।
इंटरव्यू आप बीपीएससी में पहली बार देने जा रहे हैं? नहीं सर, सेकंड टाइम। पहले भी दिया है? जी सर। कब दिया था? 64th में सर। अच्छा, तो क्या रहा वहाँ? सर वहाँ पर नहीं हो पाया सर। सिलेक्शन नहीं हो पाया? जी नहीं कितने अंक मिले इंटरव्यू में? सर, 65। अच्छा, तो अंक साधारण मिल गए, मतलब जी। बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। मेंस में कम पड़ गया, कितने नंबर का अंतर रह गया? सर मेरे 513 नंबर थे, तो 535 कट ऑफ था। 20 नंबर का फर्क जी, रह गया। 22 नंबर का। इस बार मेंस पिछले साल से थोड़ा बेहतर है? जी सर। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नंबर ठीक आए थे? नहीं सर, वहीं कम पड़ गए थे। अच्छा, उसी में कम पड़ गए। जी। क्या कुछ सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे या किया था? और अटैम्प्ट तो सर हम नहीं कर पाए थे। कारण भी ये था सर कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बीपीएससी में, बट कुछ क्वेश्चन जो है सर वो पूछ दिए गए थे, तो सर यहाँ पे थोड़ा सा। पिछले बार में ऐसा सर धोखा? इस बार भी सर ऐसे ही हुआ सर। इसमें भी ऐसा हुआ? जी सर। अच्छा, ठीक है। देखिए, इंटरव्यू आपका हमें कुल मिलाकर अच्छा लग रहा है। बढ़िया परफॉर्मेंस है आपके, व्यक्तित्व में वो गुण दिख रहे हैं जो एक प्रशासक बनने के लिए चाहिए। लेकिन कई बिंदुओं में और इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश दिखती है। तो अगर शुरुआत प्रवेश से किया जाए तो एंट्री आपकी ठीक थी, थोड़ी सी और एनर्जेटिक रहेगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा और स्मार्ट। अभिवादन करते समय कहीं आपसे कुछ चूक हुई है, आपने सामान्यतः अभिवादन किया, लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो कॉन्शियस रहिएगा थोड़ा सा वक्त दे के महिला सदस्य, फिर अध्यक्ष, फिर बाकी सदस्यों को अभिवादन करिएगा और बैठने के बाद धन्यवाद, तो आपने वो सब किया। तो शिष्टाचार संबंधित पहला जो अध्याय है उसमें आप खरा उतरिएगा उसके प्रति। उसको मान लीजिए कि पहला 1 मिनट मेरा इसी में जाना है और ये तीनों स्टेप मेरे को सही तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो ये काम अभिवादन वाले में लगता है कि आपने अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होकर शायद नहीं किया, या व्यक्तिगत रूप से तीनों को नहीं किया। जी सर। तो थोड़ा वीडियो देखिएगा, अगर आपको लगेगा कि उसमें सुधार की ज़रूरत है तो देख लीजिएगा। कंटेंट के लेवल पर जैसे कि सावन आपका नाम है तो वो आपसे सवाल स्वाभाविक तौर पर बनता है, तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग का भी जो आपसे क्वेश्चन कुछ जनरल एप्लीकेशन के पूछे गए तो उसमें आप बहुत विश्वास के साथ नहीं बता रहे थे, तो थोड़ा देख लीजिएगा। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं, उसमें से कहीं ना कहीं आपसे वो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा वो उसको ध्यान रखिएगा। बिहार के बारे में आपकी जानकारी सामान्यतः ठीक दिखी, और हिस्ट्री में भी कहीं कहीं से जो सवाल आपसे पूछे गए तो वो आपकी जानकारी ठीक ठाक संतोषजनक थी। कहीं कहीं समझाते समय थोड़ा सा अप्रिय संबोधन से बचना है, जैसे सेकंड पर्सन में नहीं समझा रहा है। जैसे आपसे वो पूछा जा रहा था शादी किससे करेंगे अगर माता पिता अड़ जाते हैं, तो समझाते समझाते आपने कहा कि ऐसी अगर कठिन परिस्थिति है तो अच्छा है कि आप कुंवारे रहिए। जी। आप बोर्ड मेंबर को कह रहे हैं कि आप कुंवारे रहिए, या तो अपने ऊपर लेना था कि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि सवाल तो आपके सामने पेश किया गया था। जी जी। कि ऐसी परिस्थिति में मैं कुंवारा रहना पसंद करूंगा, जी, या ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को कुंवारा ही रहना चाहिए। तो या तो थर्ड पर्सन में बात करिए या फर्स्ट पर्सन में करिए। सदस्य को मत कह दीजिए कि आप कुंवारे रह जाइए, या कोई भी उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, बोर्ड मेंबर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन जो आप हैंडल कर रहे हो तो इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और बाकी सब चीज़ें ठीक है। आपका ड्रेस अच्छा है, यही ड्रेस पहन के जाना है? जी सर। ड्रेस अच्छा है, बैठने की भंगिमा अच्छी है, थोड़ी सी थोड़ा सा तन के थोड़ा सा बैठिए तो पीछे की तरफ, थोड़ा और पीछे बॉडी ले जाइए, शायद ये थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, हैंड मूवमेंट नहीं है, आई कांटेक्ट आपका सही है, लैंग्वेज में फ्लो आपका ठीक है। एक जगह आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, एक विशेष प्रश्न पर बोर्ड सदस्य ने आपको पुनर्विचार का संकेत किया। तो दो चीज़ें हैं, एक है व्यक्तित्व की दृढ़ता और दूसरा होता है स्टबर्नेस, अड़ियलपन। तो दृढ़ता होनी चाहिए लेकिन अड़ियल नहीं होना चाहिए जी। और दोनों में सब्जेक्टिव डिफरेंस है। तो वो परिस्थिति के हिसाब से ही भापा जाता है कि यहाँ पर मुझे दृढ़ता रखनी है कि लचीलापन रखना है। जहाँ लचीलापन चाहिए वहाँ अगर आप दृढ़ता दिखाते हैं तो अड़ियलपन हो जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 19 के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि यह गैर नागरिकों के लिए है, तो आपने कहा हाँ गैर नागरिकों के लिए है। दोबारा पूछा गया
बोर्ड में ऐसा अगर कभी लगे कि कोई सदस्य इंसिस्ट कर रहे हैं किसी बहुत ऑब्जेक्टिव फैक्ट को लेकर, जैसे अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है ये बड़ा ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, उसमें एक व्यक्ति के विश्लेषण की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है, जो है सो है। तो उसमें देखिए कि अगर बोर्ड के सदस्य 2 बार बोल रहे हैं उस वस्तुनिष्ठ तथ्य के बारे में, तो थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाइएगा कि सर मुझे तो याद यही है कि वो गैर नागरिक हुई, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक बार देख लूँगा, ताकि उनका सम्मान भी रह जाए और आप अपनी दृढ़ता भी न छोड़ें। हालांकि ये तो फैक्चुअली गलत है, वो सिर्फ नागरिकों के लिए है, लेकिन ऐसे भी कई परिस्थिति आ सकती हैं जबकि आपको लगता है कि नहीं मैं एकदम सही हूँ और वाकई आप सही हो, तो आपकी दृढ़ता जांचने के लिए भी कई बार ये प्रेशर डाल सकता है। तो ये लेकिन आपको भांपना पड़ेगा परिस्थिति के हिसाब से। तो ये 1-2 ऐसे ही मौके थे जिसमें कि लगा कि आप थोड़ा बेहतर कर सकते थे, अन्यथा आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है जी सर। तो थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रिकल वगैरह थोड़ा देख लीजिए और बिहार पे थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। इकोनॉमी वगैरह पे हमने सवाल आपसे पूछा नहीं, तो बजट वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बजट में कुछ नया ग्रीन बजट आया है, जेंडर बजट आया है, चाइल्ड बजट आया है, ये सब देख लीजिए। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।